हमारे साथ हैं चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस मीर शाहिद सलीम। बड़े एक्टिव रहते हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आज यहाँ जम्मू में ये एकत्रित हुए हैं। हम जानना चाहेंगे बडहाल में जो अमवात हुई है उसको लेकर इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। हम बात करेंगे पहले हेल्थ मेंटेनेंस की, जहां दावे किए जाते हैं कि हमने जी विकसित भारत बनाया है, विकसित जम्मू कश्मीर बनाया है और बहुत सारे हेल्थ मेंटेनेंस के मिशन लाए हैं। तो वो मिशन कहाँ है आपसे जानना चाहेंगे। क्यों ये अमवात हुई और क्यों डिटेक्ट नहीं हो पाई इंस्टेंटली? वो बहुत बड़ा झूठ है। इनके तमाम दावे हेल्थ सर्विसेज को लेकर, इनके तमाम दावे वैक्सीन को लेकर, इनके तमाम की मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है। 50 दिन से ये अमवात की काज ऑफ डेथ मालूम नहीं कर पा रहे और जो डेथ्स वहाँ पे हुई हैं वो ड्यू टू नेग्लिजेंस हुई है, वो ड्यू टू ड्यूल पावर सिस्टम जो है सरकारों के दरमियान अफसर एक दूसरे की नहीं मान रहे हैं। एलजी और सीएम के दरमियान एक मुकाबला आराई चल रही है और जिसका खुद वहाँ पे एतराफ जो वहाँ की चुनी हुई एमएलए 3 एमएलए ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर धमकी दी है कि हम इन मास हम इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने कहा कि ऐसे लापरवाही के खिलाफ जो है मर्डर चार्जेस लगाए जाएं और जो अफसरान इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जो है सजा दी जाए। और आपने देखा कि कल परसों किश्तवाड़ में जो है 3 अफसरों को हार्ट अटैक आया, चॉपर पहुंच गया, उनको तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई और यह होना चाहिए हर जगह। और वहां 50 दिन से लोग चिल्ला रहे हैं कि वहां पे चॉपर भेजिए। जब अब इतने लोग मर जाने के बाद जो है अब जो है हुकूमत जो है उसमें आई है, हरकत में आई है। अब लग रहा है कि अब तो जो है जो बीमार लोग थे वो भी ठीक हो रहे हैं, अब सब ठीक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 50 दिनों के अंदर आज की 21वीं सदी में आप काज ऑफ डेथ नहीं बता पा रहे। इससे बड़ी विफलता, ऐसा लगता है कि हम पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। और अगर है भी नहीं, क्योंकि जो लोग बेचारे मरे हैं वो इतने पसमानदा हैं, उनके घरों को देखकर उसी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। और उससे बड़ी लापरवाही है कि जो एमएलए ने कल बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया कि जो सैंपल्स उन्होंने वहां से कलेक्ट किए वो उन्होंने जो भारत की बड़ी लैब्स में भेजे ही नहीं है, वो रजौरी में पड़े सड़ रहे हैं। ये सारी बातें इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो लिहाजा इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसकी बड़े पैमाने पर जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए। जो हम सीट की बात करते हैं मेयर साहब, ये वही सीट तो नहीं है जैसे भागदड़ में यहाँ अमवात हुई थी माता वैष्णो देवी में, वो आज तक सीट की रिपोर्ट बाहर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सीट जो है दिखाने के लिए बन रही है और सीट अमल क्यों नहीं कर रही है, सीट काम क्यों नहीं कर रही है, बताना तो ये है ना सीट ने काम क्या किया। जम्मू कश्मीर सरकार जवाब दो, मौतों का हिसाब दो। जम्मू कश्मीर सरकार जवाब दो, मौतों का हिसाब दो। उमर अब्दुल्ला जवाब दो, मौतों का हिसाब दो। एलजी जवाब दो, मौतों का हिसाब दो। जम्मू कश्मीर सरकार जवाब दो, मौतों का हिसाब दो। बडहाल मोतू में लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बडहाल मोतू में लापरवाही अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। उमर अब्दुल्ला जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एलजी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोतू का हिसाब दो। हिसाब दो, हिसाब दो। मेरा नाम सबीर अहमद चौधरी, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मैं कहना चाहूंगा कि भाई आज हम ये जवाब मांगना चाहते हैं कि जो रूल पावर का सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, एलजी की सरकार नहीं सुन रही है और सरकार की एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं। इसके चलते हुए हमारे 17 नौजवान जो हैं, 17 बच्चे बच्चियां हमारे जो है बडहाल रजौरी के अंदर अपनी जान बहाल कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि भाई इसका हिसाब किताब जो है वो सरकार को देना पड़ेगा और देना ही होगा। आपकी विसात से हम आज सरकार को सिर्फ वार्न करने के लिए यहाँ पर आए कि ड्यूल पावर सिस्टम और आपने अपनी ईगो को लेके जो आप बैठे हुए हैं, वहाँ की जो चुना हुआ हमारा नुमाइंदा एमएलए साहब है वो रो रहा है बेचारा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ से पेशेंट्स को चंडीगढ़ के लिए रेफर किया था और यहाँ पर एक प्रिंसिपल जीएमसी जो है वो उसको डिनाई करते हैं और उनको चंडीगढ़ नहीं भेजते हैं। आज भी 3 बच्चियां हमारी यहाँ जीएमसी में पड़ी हुई हैं, जिनको वेंटिलेटर पे रखा गया है, उनको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है। हम आपकी साथ से बता देना चाहते हैं अगर एक भी बच्चा और हमारा नुकसान हुआ तो हम लगातार रोडों पे बैठेंगे। उस टाइम पे फिर सरकार ये ना बोले कि जी आपने यहाँ पर गलत कर दिया और वहाँ पर गलत कर दिया। सरकार का यहाँ पर जो चल रहा है सिस्टम वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जो अभी कर रही है, जो रुख अपना रही है, आज तक 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, वहाँ पर 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं, वहाँ की पूरी बस्ती को उठा के जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक सरकार को कोई ये पता नहीं है कि ये डिजीज क्या है, अभी तक उनको ये पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ये कोई आपस की रंजिश की वजह से हो रहा है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई कर रही है, या फिर ये कोई वहाँ पर कोई इस तरीके से कोई वहाँ पर कोई किसी पानी के अंदर है या कोई मलागे खिला रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में अभी तक सरकार को नहीं पता है। इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? आज 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हम आज
लेकिन वहां पे 17 मौतें हो जाने के बाद आपको अब होश आता है। और आज का जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मत भूलिए जो खास बात, कल जो वहां के 3 विधायक हैं जो एमएलएज हैं, उसमें एमएलए थाना मंडी है, एमएलए रजौरी है, एमएलए बुद्धल है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम इन मास हम इज्तिमाई तौर पर रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो जो है काम नहीं कर रही, ड्यूअल पावर सिस्टम है, यहाँ पे जो खींचातानी है, रस्साकशी है। और सबसे बड़ी बात कि जो एमएलएज हैं वो बरसरे इक़्तिदार जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी अपोजिशन के नहीं है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हुकूमत ने किस इनसेंसिटिविटी का मुजाहरा किया है, बेहिसी बरती है 50 दिन तक। अभी आप बता रही हैं जी, इत्तू जी कह रही हैं, इत्तू जी का ही विधायक कह रहा है कि मेरी को सुन नहीं रहा, मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, ये इत्तू का विधायक है जावेद इकबाल चौधरी। और एक खास बात, फिर आप ये मत कहिए ना कि हम दुनिया भर में जो वैक्सीनें बांटते हैं, हमारा जो इतना, आपने जो है उसको सीरियसली नहीं लिया है। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि जो सैंपल्स वहां से लिए थे वो आपने आगे नहीं पहुंचाए। और इससे ये पता चलता है कि अगर कल एमएलए की उसकी देखिए, वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है अगर हमारे साथ कोऑपरेट करती, हम शायद 14 बच्चों को मरने से बचा सकते थे। और आप इतनी बड़ी कीमत अदा करके आज हम चाहते हैं, उसने ये भी कहा उन लोगों ने कि मर्डर के चार्जेस फ्रेम किए जाएं, कत्ल की जो है मुकदमे दर्ज किए जाएं। और ये कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये आपस में एक दूसरे को ऊपर और नीचा, वो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है जो हम करवा रहे हैं, और दूसरे जो बीजेपी के जो अंधभक्त है वो कह रहे हैं ये एलजी करवा रहा। तो लिहाजा इसमें जो है लोगों की जानें जा रही है। क्यों? क्यों? वो लोग कच्चे घरों में रहते, वो लोग जो है गुजर बकरवाल समुदाय से, उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अब मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कल से जब हेल्थ ऑफिशियल जो है उन्होंने जो है हरकत में आए, अब जो है आप देखिए हालात बेहतर हो गए। अब जो है जम्मू में ये भी ठीक है, जैसे वेंटिलेटर पे नहीं है वो ठीक है, और जो एजाज चंडीगढ़ गया है वो भी ठीक है। हम पूछते हैं कि तुम किस बात का, अगर चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पीजीआई में एक बंदा ठीक हो सकता है तो अपने जीएमसी में क्यों नहीं ठीक हो सकता? रजौरी को क्यों जीएमसी का नाम दिया है? और 38% वहां पे स्टाफ है, 68% स्टाफ वहां से गायब है। ये सारी बातें, ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है जो उठाए जाने चाहिए। एक ही हाल है, तो फिर यहाँ पर क्यों उनको उतारा जाता है? आज 3 बच्चे हमारी वेंटिलेटर के ऊपर है। हम आपके साथ से कह देना चाहते हैं, अगर एक भी बच्चा हमारा और नुकसान हुआ तो हम रोडों पे बैठेंगे, ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपके साथ से कह देना चाहते हैं, जनाब ना हम एलजी साहब को माफ करेंगे और ना हम उमर अब्दुल्ला साहब को माफ करेंगे। हमारे बच्चों की जानों पे आके बनी है, हमारे लोग वहां पर मर रहे हैं। आज इस चीज को कतई हम बर्दाश्त नहीं, इंक्लूडिंग अपनी कैबिनेट के और अपने तमाम एमएलए को लेकर हमारे साथ रोडों पर निकलना चाहिए आपको, अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि अगर मोदी जी श्रीनगर आते हैं और मौसम साफ हो जाता है तो हम चाहते हैं वही मोदी जी बड़ाल रजौरी के अंदर जाएं और मौसम को साफ न करें, वहाँ पर जो लोग की मौतें हो रही है उनको जाके रखवाएं। अगर इतना ही लगता है आपको। अब बात करें, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर क्वारंटीन भी किया है, लोगों को वहाँ पर फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं, पीजीआई भी रेफर कर रहे हैं, तो कहाँ कमी देखिए कमी मैं बताता हूँ सर, कमी कहाँ पर है। पीजीआई रेफर करने के लिए वहाँ से पीजीआई रेफर किया गया, एक बच्चे को पीजीआई रेफर कर दिया गया, बाकी वालों को जीएमसी रजौरी रोक दिया गया और ये कहा गया कि पीजीआई में बेड अवेलेबल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इनके परिवार में से कोई होता तो क्या वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं होता? लेकिन वो गरीब मस्कीन लोग हैं, वहाँ के गांव के लोग हैं रहने वाले, जिनको पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं खुदा के अलावा, तो उनके लिए बेड खाली नहीं है। वहाँ से ये बता के उठाया गया कि आपको हम जो है चंडीगढ़ में रेफर कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भेज रहे हैं, लेकिन जीएमसी रजौरी पहुंचे उनको रोक दिया जाता है और ये बहाने लगाए जाते हैं कि वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। वो बेड वगैरह अवेलेबल नहीं है तो किसने अवेलेबल करने हैं? वो सरकारों ने अवेलेबल करने हैं ना। वो वहाँ के बेचारे गरीब लोगों ने या हम लोगों ने नहीं अवेलेबल कराने, वो इनका काम है, वो यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का काम है, यहाँ के एलजी साहब का काम है। और खासकर जो परेशानी आ रही है वो यहाँ के ड्यूल सिस्टम जो चल रहा है पावर का, उसके कारण से चल रहा है। एलजी साहब अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं और एनसी के लोग अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। और ये अपने नंबरों के चक्कर में हमारे 17 छोटे छोटे बच्चियां जो हमारी वहां पर जान बहक हो गई हैं, इनका पूरा मैं कहूंगा कि इनका मर्डर केस चलना चाहिए, मर्डर के तरीके से इसको देखना चाहिए। कहीं कोई एक मौत हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये कोई वहां पर जो कोई वायरस लगा, ये वायरस वहां से छोड़ के इन ऑफिसर्स के, इन पॉलिटिशियंस के घरों पे लगना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि अगर किसी गरीब का बच्चा मरता है तो उसका क्या नुकसान होता है।